हमारा हर कार्य कि हमारे हर कार्य में हमारा ज्ञान सदैव जागृत रूप में रहे, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। भरत भाई आती आवाज अब? ठीक है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। जितने जीव दुखी हैं वो क्यों हैं? ज्ञान स्वभावी होने पर भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनका ज्ञान सोया हुआ है, ज्ञान जागृत अवस्था में नहीं, ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कहता हूं, हम विषय भोगों को, पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति, उसकी व्यवस्था, उसकी चर्चा, उसकी वार्ता, इसमें कितना समय लगाते हैं, और आत्म कल्याण की अपनी आराधना में कितना समय लगाते हैं, अपना परिचय करने में, अपनी बात सुनने में, अपनी बात समझने में, स्वाध्याय में कितना समय, और विषय भोगों में कितना समय। हाँ, देखा जाए तो जीवन का वर्तमान पर्याय का 1/3 हिस्सा तो सोने में ही बीत जाता है। टाइम ही चला जाता, 1/3 पार्ट तो सोने में ही चला गया। अगर 60 साल की उम्र है, और पूरे 60 साल की उम्र में से हमने बचपन से 60 वर्ष की उम्र तक देखा, और प्रतिदिन का पहले तो जब बाल्यावस्था होती है तब तो 15-15 घंटे बच्चे सोते हैं, 15 घंटे 16 घंटे, क्या कह रहे हैं, और ज्यादा भी सोते हो तो आश्चर्य की बात। थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती है तो निद्रा जरूर घटती हुई कहने में आती है, लेकिन वृद्ध अवस्था जैसे जैसे आती है प्रमाद हावी होने लगता। एवरेज निकालें तो लगभग 1/3 एज तो सोने में ही चली जाती है। क्या बची आयु है, उस बची आयु में भी विवेक यानी ज्ञान जागृत नहीं है, तो अधिक समय पांच इंद्रिय विषय भोगों में जाता है। एक दिन का वैल्यूएशन निकाल लो अपना, एक दिन की काउंटिंग कर लो, दिन भर में आत्मार्थ की भावना से कितनी जागृति है, और विषय भोग और पंचेंद्रिय के कार्यों में और संस्कार के अपेक्षा से कितना प्रमाद है। प्रमाद है मतलब धर्म की दृष्टि से प्रमाद। भले दुकान खोल के बैठा है, बहुत मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, घर गृहस्थी चलाता है, परंतु आत्म कल्याण की दृष्टि से इसको प्रमाद में गिना गया है। स्वभाव की दृष्टि हटना, विषयों में रस आना, ये प्रमाद है। तो प्रमाद में कितना समय जाता है? 24 घंटे में से कितना समय कि 8 घंटे तो लगभग सोने में निकाल दो, 7-8 घंटे, मतलब 5-7 घंटे रात्रि के, और 1 आध घंटा कोई दिन में सोता हो तो आश्चर्य नहीं, 8 घंटे तो इसमें निकाल दिए। क्या भोजन पानी, घर गृहस्थी, व्यापार विकल्प, नौकरी सर्विस, इसमें कितना समय चला गया? हाँ, करो काउंटिंग करो, अपने को तो आती होगी ना, 24 की काउंटिंग तो कम से कम बनती है, आराम से बनती है। 24 आवर्स की काउंटिंग में 8 घंटे उसके हटा दिए, और बाकी के 8 घंटे, हाँ, कि वो दुकान आदि में 8 घंटे की ज्यादा। हाँ, दुकान कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है? मेरे पिताजी इस विषय में कहते थे, नौकरी पेशा वाले का तो फिर भी कोई समय होता है, व्यापारी का कोई समय नहीं होता है। नौकरी वालों के तो कोई रिटायरमेंट होते ही है, एक एज होती है, इससे इस उम्र के साथ रिटायरमेंट होगा। व्यापारी का रिटायरमेंट क्या है कोई रिटायरमेंट? कोई रिटायरमेंट नहीं है। मतलब 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, चलते ना बने, सुनाई नहीं देखता है, कोई दम नहीं है, बैठे रहे तो प्रमाद आए, उसके बाद भी समय नहीं कटता तो जाके दुकान में बैठ जाता है। क्यों? कि टाइम कटेगा। अभी लॉकडाउन में कुछ कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उनका टाइम नहीं कट रहा। हाँ? और अपन आत्म कल्याण की भावना से यदि अपना लक्ष्य तय करना चाहें, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास टाइम बचता है? आत्म कल्याण की भावना वाले के लिए टाइम बहुत कम है। वर्तमान पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, थोड़े काल में भी अभी गृहस्थ आदि की भूमिका की मजबूरी बहुत है। ये आप और हम सब तत्व दृष्टि से विचार करें तो हमको स्वयं अनुभव में आता है कि समय बहुत कम है और काम बहुत सारा है, और उसमें भी प्रयोजनभूत कार्य कितना, कि आत्मा का हित, आत्मा का परिचय, इसके लिए तो और विशेष पुरुषार्थ की जरूरत है। कितना समय लगता है।
देखो यहाँ कह रहे हैं जागृत विवेक होना चाहिए। विवेक यानी ज्ञान सदैव जागना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सो गया और समझ लेना विषय कषाय और असंयम के चोर घर में प्रवेश किए। हाँ, ज्ञान सोया और चोरों ने हमला बोला। हाँ, देखो मैं आपसे कहता हूं, घर में चोरी कब होती है? या तो मालिक घर पे ना हो, या मालिक गहरी नींद पे सोया हुआ। क्या? अगर मालिक जग रहा है तो चोर की हिम्मत नहीं होने वाली कि घर में प्रवेश करे। ऐसा ही है ना? हाँ, अपन ने उसमें एक पंक्ति पढ़ते हैं, देखो नाम एकदम बोलते बोलते कई बार विस्मरण हो जाता, अभी याद आएगी तो फिर मैं आपको कहूंगा। विषय चोर बहु फिरत हैं, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत। और संयम रतन की संभाल कौन करेगा? कि ज्ञानी ही संयम की संभाल कर सकता है। रत्नों की संभाल वो ही कर सकता है जिसे रत्न की कीमत पता हो। तो वर्तमान पर्याय कीमती है कि नहीं? देखो गजब की बात है, द्रव्य स्वभाव की कीमत बताते बताते हम पर्याय की कीमत का भी भान कराना चाहते। आत्मा तो बहुमूल्य है ही, आत्मा तो कीमती है ही, लेकिन वर्तमान मनुष्य पर्याय भी कीमती है कि नहीं है? हाँ? और ये पर्याय की जो कीमत है ये क्यों बताई जा रही है? क्योंकि इस पर्याय में संयम की आराधना के पूरे पूरे अवसर है। इस पर्याय में आत्म कल्याण करने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए वर्तमान मनुष्य पर्याय कीमती है अन्य गतियों की अपेक्षा। तो इस मनुष्य पर्याय में क्या करना? हाँ, कि देखना त्रियंच गति हो या मनुष्य गति हो, चार संज्ञाएं तो सब जीवों के लगी हुई हैं, आहार भय निद्रा मैथुन। लेकिन त्रियंच और मनुष्यों में एक ही बात का डिफरेंस है। संगी पंचेंद्रिय हैं दोनों, त्रियंच और मनुष्य, दोनों में एक ही बात की मुख्यता और डिफरेंस है। वो क्या है? ज्ञान की। क्या अंतर है? ज्ञान, यहाँ ज्ञान के प्रयोग की योग्यता है, और वहां पर ज्ञान होने पर भी प्रयोग के अनुसार ना तो बाह्य निमित्त है, योग्यता तो पड़ी हो सकती है परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, और अंदर में भी वैसे संस्कार की विशेषता हो तो अवसर कम है, लेकिन मनुष्य पर्याय में बहुत अवसर है। इसलिए जागृत विवेक, हृदय की पवित्रता, हृदय की पवित्रता होनी चाहिए। कैसे पवित्र होगा हृदय? मुझे याद है दिनचर्या का पाठ बालबोध में जो दिया है, वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन डली है, जिस प्रकार बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदगा कर देती है और हम मंजन स्नान आदि से उसको पवित्र करते हैं, उसी प्रकार आत्मा में मोह राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होने से आत्मा अपवित्र हो जाता है, और उसे पवित्र करने के लिए देवशास्त्र गुरु के वहां तो व्यवहारिक तरह की तरफ दिनचर्या सिखा रहे ना, परंतु फिर भी वहां लिखा आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, भगवंतों का गुणानुवाद करना, उनके स्वरूप का चिंतन करने से आत्मा पवित्र होती है। तो हृदय की पवित्रता कैसे होगी? कि अभी हम जो उपक्रम कर रहे हैं, या तो वो पूजन है, तीर्थ वंदना है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, भक्ति है, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? मेरे हृदय में पवित्रता बनी रहे, मेरा हृदय भगवंतों की भक्ति में रहे, आत्मस्वरूप के परिचय में रहे, यही एक उपाय है हृदय की पवित्रता। और सम्यक तत्व के विचार के बल से निस्संक और निर्भय बने। निस्संकता और निर्भयता कैसे आएगी? तत्व का विचार करने से निस्संकता आती है। तत्व किसे कहते हैं? बोलो साहब, तत्व की परिभाषा कोई बताएगा? तत्व किसे कहते हैं? क्योंकि तत्व की परिभाषा होगी तभी तो विचार होगा। तत्व किसे कहते हैं? कौन बताएगा उत्तर? तत्व किसे कहते हैं? कोई युवा पीढ़ी में से प्रयास करे तो बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये पाठशाला के भाग का प्रश्न है। तत्व किसे कहते हैं? देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग जानते तो होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान में नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साहब हम बता नहीं पा रहे, मालूम तो है, खबर तो है पर बता नहीं पा रहे। मैं बताऊं क्या कह रहे तत्व की परिभाषा? हाँ, यदि कोई बोलना चाहे तो हाथ उठाएं। चलिए, हमारे एक बहन है सैलू से, उन्होंने हाथ उठाया, आरती जी ने। माइक अनम्यूट करिए आपका। हाँ बताएं। जीवों के भावों के भेद को तत्व कहते हैं। जीवों के भावों के भेद नहीं। हाँ। ये बहुत सटीक नहीं है,
मतलब ठीक है, हम कोई अपेक्षाकृत वाली बात कर सकते हैं, मैं तत्व की बहुत सरल परिभाषा आपके सामने रखता हूं। देखिए सावधानी से सुनिएगा। तत्व अर्थात क्या? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व है। क्या कह रहे हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व। तत्व अर्थात वस्तु का स्वरूप। तत्व यानी क्या होता है? वस्तु का स्वरूप। अब वो एक जीव के भाव पे भी लगा सकते हैं, पुद्गल पे भी लगा सकते हैं, अजीव पे भी लगा सकते हैं, आश्रव बंध संवर सातों तत्व पे लगा सकते हैं। और तत्व की परिभाषा क्या? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है। देखो किसी ने संधि विच्छेद करके लिखा ना, तत् प्लस त्वा। त्वा मतलब भाव और तत् मतलब जो वैसी, जो वस्तु, वस्तु का जो भाव उसको कहते हैं तत्व। अब तत्व विचार करने से निर्भयता और निसंकता आती है। तत्व विचार मतलब क्या? जीव तत्व, इसका विचार करने से निर्भयता आती है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, सदा शुद्ध, अखंड, एक, अमूर्तिक, अस्पर्शी। क्या कह रहे? जन्म मरण से रहित आत्मा हूं। ऐसा चिंतन किया तो निसंकता आई, निर्भयता आई। किस बात की निर्भयता आई? कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं। क्या कह रहे? मैं कौन हूं? जीव तत्व। ऐसा जानते से ही निर्भयता आती है। ऐसे लगाना सातों तत्व, उसमें भी कहा गया है प्रयोजन भूत तत्व अलग गिनाए। प्रयोजन भूत तत्व मतलब क्या? ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, सात तत्वों में प्रयोजन भूत तत्व कौन है? कौन कौन से हैं? चलो हैं? बोलो, सात तत्व है ना? सात तत्व में प्रयोजन भूत तत्व कौन से? मैं कोई नई प्रश्न बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पाठशाला के भाग पे से बात उठाता हूं। पाठशाला में सात तत्व का पाठ है, वितराग 1 में। आप वहां से उसको निकाल करके पढ़ेंगे, पूरा उसमें चर्चाएं मिल जाएगी। जो मैं कह रहा हूं शब्द सा वहां वो लिखा है। प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं सात तत्व में? हाँ जी, हाँ, इंदौर से हमारे शर्मिला जी के जो नंबर है उस पे से। हाँ बताइए। प्रयोजन भूत तत्व मोक्ष। प्रयोजन भूत तत्व मोक्ष। अच्छा ठीक है, आपने प्रयास किया, इस अपेक्षा हम आपका उत्तर को रख लेते हैं अपने पास डिपॉजिट में। ठीक है, लेकिन देखिएगा, हाँ, मन अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। प्रयोजन भूत तत्वों में लेना किसको पहले? हाँ, अतुल भाई बताएंगे। अतुल भाई बोलिए। जीव और अजीव। जीव और अजीव। क्या कह रहे हैं? जीव और अजीव को प्रयोजन भूत में रखा। देखो मैं कहता हूं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। मोक्ष को यदि प्रयोजन भूत कहे जाएगा तो हम जीव पे से दृष्टि हटा लेंगे, मोक्ष पे दृष्टि चली जाएगी। और मोक्ष उनको प्राप्त होता है जिनकी दृष्टि जीव पर होती है। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पे, वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष की चाह रखने वालों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? भले हम ये बोलते हैं, हे प्रभु हमें ये भावना है कि हम मुक्त दशा को प्राप्त हों, लेकिन ये प्रकट कैसे होगी? ये पर्याय, ये स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय है ना। मोक्ष को प्रयोजन भूत में नहीं रखा, प्रयोजन भूत में रखा है जीव को, और साथ में अजीव को इसलिए रखा क्योंकि ये जीव और अजीव ही दो मुख्य तत्व हैं जिनके कारण बाकी के सारे खड़े होते हैं मामले। इन दोनों का भेद ज्ञान हो जाए तो आगे के चक्कर अपने आप रुक जाएं और बनी बनाई व्यवस्था सहज प्रकट हो जाए। जैसे मैं आपको साधारण दृष्टांत में कहूं, जीव ने जीव रूप को, जीव ने अपने को जीव रूप नहीं देखा, अपने को अजीव माना, तो क्या होने वाला है? आश्रव, यानी कर्मों का आश्रय हुआ। कर्म का आश्रय हुआ तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है? बंध। कर्म के आश्रय होने के बाद क्या होने वाला है? बंध। आश्रय होंगे तो बंध भी होंगे। अब बंध होंगे तो संसार अवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, है ना। अब संसार अवस्था का अभाव करना है तो संवर कैसे होगा? संवर कैसे होगा? संवर मतलब कर्मों को आना रुके। ये किसके बल पे होने वाला है? ये स्वभाव की दृष्टि हो, आत्मा को हम कर्म से विरहित जाने, आत्मा को कर्म का कर्ता ना माने,
और आत्मा को अकर्ता जानते हुए उसकी निमग्नता करने का पुरुषार्थ करें तो संवर होगा। तो लौट के कहाँ आने वाले हैं? आत्मा पे ही। कहाँ आना पड़ेगा? आत्मा पे। फिर संवर होगा और स्वरूप दृष्टि जैसे जैसे निमग्नता की बढ़ेगी तो उदय में आने वाले कर्म कुछ तो उदय में आएंगे, कुछ निर्जरित हो जाएंगे पहले ही उदय में आके, तो निर्जरा होगी। और जब सर्व कर्मों की निर्जरा होगी तो मुक्त दशा की प्राप्ति होगी। किसको प्राप्त होगी? आत्मा ही को होगी ना, है? तो मूल प्रयोजन, अच्छा संकेत किया हमारे बहन मुक्ता जी भंडारी ने, परम उपादेय तत्व में जीव को लिया है ना, और उपादेय की अपेक्षा के हितकारी संसार के अभाव की अपेक्षा से बात कहें तो मोक्ष को भी रखेंगे। संबर निजरा को एक देश, मोक्ष को उपादेय। संबर निजरा एक देश उपादेय, मोक्ष उपादेय, और जीव तत्व ये परम उपादेय। जीव तत्व क्या हो गया? परम उपादेय। और ये अजीव आदि ये क्या है? अजीव को गेय में रखा, ये जानने योग्य है, जानने योग्य है, इसको अपने अंदर अंगीकार करने योग्य नहीं, एक रूप मानने योग्य नहीं। अब सात तत्व का निर्णय किया तो निस्संकता आई और निर्भयता आई। हाँ क्यों साहब? कभी कोई भटकती हुई आत्मा दिख जाए आपको तो ऐसा डर तो नहीं होना चाहिए ना कि मेरी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। भटकती हुई आत्मा दिख जाए, दिखती है, देखे आपने कभी भटकती हुई आत्मा? कैसा? जगत में तो बहुत कल्पना लोग चलता है, दिखाते भी हैं और मान्यताओं में भी पड़ा है आत्मा भटक रही। अन्य मत में तो ऐसा कहते हैं कि यदि जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो, हिंदू मत आदि में ये मान्यता है, पुत्र ना हो, वो पिंडदान ना करे तो आत्मा मुक्त नहीं होती, भटकती रहती। मतलब कोई पिंडदान करे, उसका श्राद्ध करे, तब वो आत्मा मुक्त होगी। हाँ तो वो जो जिनकी मान्यता में बात चल रही कि आत्मा भटकती है, तो उनको आत्माएं दिखती होंगी कि नहीं दिखती होगी? हाँ दिखती होंगी। अब मैं कहता हूं आत्मा दिखती होगी तो आत्मा को देख के भय होता होगा कि नहीं होता होगा? क्योंकि जिसको आत्मा का स्वरूप नहीं पता है वो स्वयं ही भयभीत है, उसे दूसरी आत्माएं क्या भय कराएंगी? स्वयं भय में पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं। जिसे कोई छू ना सके, जिसे कोई देख ना सके, जिसका कोई भला बुरा ना कर सके, वह मैं हूं। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो भी मैं गलता नहीं, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। तो तत्व विचार करने से क्या होता है? तत्व विचार के बल से निस्संकता और निर्भयता आती है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कितना ही पाप का उदय हो, प्रतिकूलताएं हो, तत्व विचार एक ऐसी औषधि है जिसका चिंतन मनन और तत्व का अवगाहन करने से त्वरित लाभ होता है, तुरंत परिणामों में समता आई। टोडरमल जी साहब ने तत्व विचार की महिमा डाली है। देखो तत्व विचार की महिमा, काय में? मोक्षमार्ग प्रकाशक में। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। अरे 2 घंटा पूजन करता हो, प्रक्षाल करता हो, अभिषेक करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, खूब दान करता हो, मंदिर में उपकरण दान आदि भी देता हो, लेकिन तत्व विचार नहीं करता हो। तो देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की भी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण करे, उसको सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी। हाँ और सम्यक दृष्टि निर्भय ही होते हैं, जिनको भय हो वो मिथ्या दृष्टि। हाँ हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। ये बात उनके अंदर से निकलती है जिन्होंने तत्व के विचार के बल पे सम्यक निर्णय कर लिया, उनके अंदर से निकलती। अब हमको कोई भय नहीं, जान लिया संसार। राजा श्रेणिक को ये पता चला कि अब इस पर्याय के बाद में नरक में जाना है, लेकिन सम्यक दर्शन हो चुका था। आत्मानुभूति के बल पे ऐसा आत्मबल था कि अंदर में क्या परिणाम चलता है कि चेलेना तो दुखी हो रही है जान करके कि इनको नरक में जाना होगा, और उनके अंदर का बल क्या कहता है कि तुम क्यों घबराती हो कि मैं कहाँ जाने वाला हूं, तुम अपनी चिंता कर। क्या कि मेरे तो अब संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया,
चिंता की स्थिति तो तुम्हारी है जिनका डिक्लेयर्ड नहीं है। बात ख्याल में आप विचार करना, तत्व विचार हर परिस्थिति में एक ऐसी औषधि है जो हर जगह काम करती है। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, तत्व विचार करना। पुण्य का उदय आ जाए तो तत्व विचार करना कि ये सब है कर्म के खेल, एक समय वाला है, अगले समय ठिकाना नहीं। पाप का उदय आ जाए, प्रतिकूलता का उदय आ जाए, घबराना नहीं, वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं है, अगले क्षण बदल सकती है। हाँ, पाप का उदय पुण्य में, पुण्य का उदय पाप में, यानी कि यही तो बल होता है तत्व का। इसलिए अप्रभावी होते हैं, निष्प्रयी होते हैं, निर्भय होते हैं। अरे ये तो सम्यक दृष्टि की तो खैर कोई बात ही बड़ी है। अपन तो गृहस्थ की भूमिका में भी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में बड़ी विशेष दृढ़ता देखने को मिलती है। वो किसके बल पे है? तत्व के बल पे, तत्व विचार के बल पे। हाँ, और ना हो तो परिस्थितियां तो संसार में कर्म के उदय अनुसार हर जीव की बन रही हैं। बोलो, हाँ, ऐसी कौन सी जमी है जहां आसमान नहीं? इस जहां में आदमी को मुश्किलें कहाँ नहीं, ऐसी कौन सी जमी है जहां आसमान नहीं? हाँ, हर जगत का हर जीव दुखी पड़ा है। संसार में हर व्यक्ति के कहना चाहिए पाप पुण्य के उदय के खेल दिख रहे हैं, आकुलता का ही द्वंद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तत्वचार ही परम औषधि है जिसको ज्ञानी सेवन करते हैं और निरोगी और निर्भय और निस्संक होते हैं। अगला पॉइंट 64 नंबर का, शरीर एवं विषय कषायों का पोषण न करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि का लक्ष्य रखें। बहुत मंगल प्रेरणा दी गई है ब्रह्म भाव के आराधक जीव को, ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी शब्द मैं बार बार ब्रह्मचारी शब्द इसलिए नहीं बोलता हूं कि कहीं ऐसी फील ना आए हम तो गृहस्थ हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसे ब्रह्म भाव का आराधक कहता हूं बार बार, ताकि ये बात लगे कि मेरी बात चल रही है। हाँ, इस विषय पे आपको याद हो जब हम सील व्रत की चर्चा कर रहे थे तो गृहस्थ के भी एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है ना, एक देश ब्रह्मचर्य कहा है ना। तो एक देश ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसने एक स्वस्त्री संबंधी संतोष किया, अपितु गृहस्थ की भूमिका में पांचों इंद्रिय के विषयों की आसक्ति घटाता है, अभ्यास करता है, पांचों इंद्रिय के विषय साधनों के प्रति सुख बुद्धि को कम करता है और अपना सुख अपने में खोजने का प्रयास करता है, इस अपेक्षा से वह ब्रह्मचारी। तो ये सारी चर्चा किसकी चल रही है? मेरी चलती है, ब्रह्म धर्म का आराधक जीव की चलती है, जिसकी दृष्टि में आत्मा सर्वोपरि है, उसके लिए बात। शरीर एवं विषय कषायों का पोषण ना करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि का लक्ष्य रखें। शरीर का पोषण ना करें, क्या कह रहे हैं? क्यों साहब, अच्छा भोजन नहीं करें? हाँ, कि इसकी कहाँ कौन ने मनाही की है? पर अच्छा भोजन किसको कहते हैं? जो संयम की साधना में निमित्त हो, सहकारी हो, वो अच्छा भोजन है कि जो प्रमाद उत्पन्न करे वो अच्छा भोजन है? कौन सा भोजन अच्छा है? पहला पॉइंट, जो संयम की साधना में सहकारी बने। अरे दिगंबर मुनिराज भी आहार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। रसों का परित्याग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तन का पोषण नहीं करना है, आत्मा का पोषण करना है। और आत्मा का पोषण होता है निराहार आत्म स्वभाव को लक्ष्य में लेकर संयम की साधना की भावना से शुद्ध आहार आदि ग्रहण करने। क्या कहा? निराहार स्वभाव को लक्ष्य में लें, संयम की साधना की भावना रखें और फिर शरीर की स्थिति के लिए शुद्ध भोजन लें, और वो भी कितना? ज्यादा नहीं, कम। क्या कह रहे हैं? ज्यादा नहीं, कम। सीमांकन की दृष्टि है ना, हर जगह लगाते हैं मुनिराज। विषय कषायों का सीमांकन नहीं करते, विषय कषाय का त्याग करते हैं, और जो भूमिका अनुसार विकल्प रह गए उनका सीमांकन करते हुए उस विकल्प से भी हटने का अभ्यास। क्या? देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, विषय कषाय का पोषण नहीं करना। कैसे नहीं करना? सारा जगत तो उसी में रचा पचा है। इस जीव के आर्त और रौद्र ध्यान ही मुख्यता से चलते हैं संसार अवस्था में। हाँ, विषय
और कषाय में ही आनंद आता है। अब विषय कौन कौन से? 5 इंद्रिय के विषय कौन से? कि स्पर्शन के 8 प्रकार के, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सबके जो भेद प्रभेद हैं वो सब गिन लेना। रस कितने प्रकार का है? चक्षु के, चक्षु इंद्रिय के विषय। अब ये जो विषय हैं, विषय कषायों में आकर्षण घटाना। तो विषयों में आकर्षण कैसे घटेगा? कि सबसे पहले यदि इंद्रियों को अपना मानोगे तो इंद्रिय के विषय भी होंगे, और इंद्रिय से ही आसक्ति घटा दी, इंद्रिय को अपना ना मान के आत्मा को अतीन्द्रिय लक्ष्य में लेने का प्रयास किया तो इंद्रिय विषयों की आसक्ति घटेगी। और नहीं तो मैंने आपको बहुत पहले अपन एक रोज अभ्यास में एक बात कहते थे, आपको याद हो, ये प्रश्न हमने कई बार आपसे पूछे कि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आपके कोई 5 विषय बताइए। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी 5 विषय, पदार्थ बताइए जो स्पर्शन इंद्रिय के लिए आपने इकट्ठे किए हो, जिन्हें अपना मानकर, हितकारी मानकर हम रख करके बैठे हो। बता सकते? अच्छा, अभी स्वाध्याय के काल में कोई चल रहा है विषय सेवन? स्वाध्याय काल में ये नहीं चलता? चलता है। हिसाब बैठते नहीं बनता है। वैसे बैठना तो नीचे ही चाहिए था और विनय पूर्वक बैठना था जिनवाणी विराजमान करके, लेकिन क्या करें, बैठते नहीं बनता। कमर बहुत दुखती है, हैं? कि पैर बहुत दर्द करते हैं तो कुर्सी लगा के बैठ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन देख रहा है कि कुर्सी लगा के बैठे? तो कौन सी कुर्सी लगाना, कठोर की नरम? कौन सी कुर्सी लगाना? एक बात कहूं, ये जो हमारे घर के सोफा सेट और पलंग वगैरह होते हैं ना, जिस स्वाध्याय के लिए योग्य स्थान नहीं, क्योंकि इसमें सब जात के लोग, और शुद्धि अशुद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहता। घर में बाल बच्चे छोटे हों तो उनकी भी शुद्धि अशुद्धि इसी पे ही होती है। लोग इसी पे बैठ करके भोजन आदि भी करना हो तो वो उसको उसी पे बैठ के कर लेंगे, हैं? अनेक आपके अपवित्र वस्त्र होंगे तो भी उसी पे बैठ जाएंगे। ये सब देखने में आता ना प्रत्यक्ष। ये स्थान बैठ करके स्वाध्याय योग्य नहीं है। तो उसमें भी सीमांकन कैसे करना कि मजबूरी वश यदि बैठना पड़ रहा है तो उसमें स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति को क्रमिक रूप से घटाने का प्रयास कर। हाँ, बहुत कहने को बहुत स्थूल चर्चा है, बहुत स्थूल। ये पंडित जी ये इसमें कौन सा बहुत बड़ा, ये सब तो जड़ की क्रिया है, इससे क्या लेना देना। देखो भैया, अभी जड़ और चेतन का स्वरूप समझने के लिए विषयों के परिणाम को समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, विषय परिणाम पड़ा हुआ है, उतना इंद्रिय की आसक्ति है, तो ऐसा लगता है ये अनुकूल होगा तो परिणाम धर्म में लगेगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब परिणाम वहां लगा है तो धर्म का परिणाम कैसे होगा? जैसे अभी आपके बढ़िया पंखा चल रहा हो या ठंडक हो कमरे में, एसी चल रहा हो और अचानक लाइट गोल हो जाए, तो बोलो परिणामों में अंतर आएगा कि नहीं? मुझे यही नहीं समझ में आता है कि करंट से एसी चल रहा था कि आत्मा चल रहा था। कि वहां की बिजली गई और इधर पर भी उसके फ्लक्चुएशन चालू हुआ। कब आएगी, क्या, क्यों चली गई? ये कोई टाइम था क्या लाइट जाने का? है डिपार्टमेंट तो बहुत है, पैसा तो सब लेते हैं, व्यवस्थाएं बहुत कमजोर। अब उपयोग की चंचलता उस विषय में सुख बुद्धि के कारण वहां भागती है। बात ख्याल में आता है? इसलिए विषय कषायों का पोषण ना करते हुए, इसको कहते हैं परिचय सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? परिचय सहन। मैं आपको कहूं, एक छोटी सी प्रक्रिया आपको परिचय में कराऊं। हम जैसे सामायिक करने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, तो यथासंभव कोशिश हो कि हम जो पद्मासन मुद्रा है उसमें बैठने का प्रयास करें। और उस मुद्रा में बैठ करके भी आप यदि ऐसे जैसे पालती मुनिराज बांधते हैं ना, पद्मासन मुद्रा में जैसे पालती बंधी होती है उनकी, अपनी पालती खुली पालती होती है। अपने को जरा सा खबर पड़े, जरा आहट होए, कोई विकल्प आए तो तुरंत खड़े हो जाए अपन। और जो दिगंबर मुनिराज की पालती होती है ना, जिस पालती में वो ध्यान मुद्रा पे होते हैं, उस पालती में लॉक रहता है, ये एक दूसरे से पैर बंधे होते हैं इस तरह से। आप देखना, ऐसे बंधे होते हैं, मतलब कोई शल्य की धारा आ भी जाए तो वो अगले समय वो परिणाम बदल जाए, तो हो सकता है वो वहीं पर अचल मुद्रा में बैठे। क्या कह रहे हैं? अचल मुद्रा।
आप मुनिराज की हर क्रिया को बहुत भली प्रकार से देखना कि आंकड़ी लेकर आहार करने क्यों निकलते हैं, कठोर प्रतिज्ञाएं क्यों लेते हैं कि आहार का विकल्प आया था, ये एक समय का राग परिणाम, लेकिन ज्ञान सतत जागृत है तो ज्ञान बारंबार प्रेरणा देता है इस राग में नहीं फंसना, इस राग में नहीं फंसना। तो ये राग के साधनों को यदि सहज उपलब्धता मिलेगी तो आदमी उसमें फंसे बिना रहेगा। मैं एक प्रैक्टिकल बात आज आपसे कहूं जो आप सब अनुभव करते हो, मैं भी अनुभव करता हूं। ये मोबाइल नहीं था ना तो बहुत समय था, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के पास भी बहुत समय था, आज बच्चों का समय इसमें बहुत खोटा होता है। क्या पुस्तक उठाने का भाव नहीं होता उनको। आज लाइब्रेरियां और कहना चाहिए शिक्षण संस्थान सूने पड़े हुए हैं। मैं स्वयं अनुभव करता हूं, आज से 8-10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए ग्रंथ देखने और पढ़ने जाता था तो पूरी की पूरी लाइब्रेरियां खाली पड़ी दिखती थी, खाली पड़ी रही यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरियां। कई कई दिनों से कोई एक बुक इशू कराने वाला नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये फुर्सत नहीं। काय से फुर्सत नहीं है? कि संकल्प विकल्प जंजाल और मरने से फुर्सत नहीं है, इसलिए ज्ञान के अर्थ प्रयोग में कहीं किसी का उपयोग नहीं टिक पाता। हाँ, बहुत समय की व्यर्थता है। सोशल मीडिया के नाम पर जो समय वेस्ट ऑफ टाइम है इसका हम काउंट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के टाइम पर हाँ, शांति से बैठ के सामायिक तक ना कर सके। शांति से बैठ कर सामायिक तो दूर की बात है, भोजन कहाँ कर पाता है शांति से। अगर मोबाइल वहीं रखा है और बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं तो क्षण क्षण में मुनिराज अंतर्मुख होते हैं, ये बहिर्मुख होता है। बहिर्मुख मतलब अंतर में तो गया ही नहीं। अरे भोजन की शुद्धि का विकल्प भी छूट जाएगा। बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? किसका आया, किसका आया, किसका आया। रजनी भाई का एक दृष्टांत मैंने बताया था प्रवचन में। उन्होंने कहा एक दिन कि हम अपने साथ में बच्चों को लेके घूम रहे हैं छाती से लगाकर। मतलब कौन? ये हमारे मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम छाती से लगा के घूमते हैं। अब होता क्या है, अब छोटे बच्चे हैं, ना स्थान देखते हैं ना जगह देखते हैं, कहीं भी रोना चालू। उनका रोना चालू मतलब घंटी बज गई। अब वो रोना चालू हुए तो अपना काम क्या होता है, उसको थपथपाया, थपथपाया, देखा किसका फोन है, क्या है, कैसा है, बटन दबाई तो उसका रोना तो बंद हो गया और अपना रोना चालू हो गया। और अपना रोना कितनी देर चलेगा ये भगवान जाने। विषय कषाय का पोषण ना करते हुए एक तत्व विचार की दृष्टिकोण से इन पॉइंटों को सिर्फ क्षोभसम का विषय नहीं बनाना कि हम रट लें, लेकिन हमको रटने के साथ में ये स्मरण तो रहे लेकिन इसकी भाव वासना होनी चाहिए। कैसे बचें, कहाँ सावधानी करें, कैसे उस प्रमादचर्या से बचें। हाँ, मैं तो जब बच्चों के शिविर या क्लासेस में कभी इस तरह के विषय पे कोई बात करना चाहता हूं तो मैं उन्हें संकेत करता हूं कि आप सीमांकन की पद्धति कहाँ से चालू करें। कि यदि घर में आपके टीवी भी हो और आपको देखने का रस भी लगता हो तो मैं उनसे पूछता हूं आप कितने चैनल देखते हो, ये बताओ कितने चैनल देखते हो। हाँ, 25-50 इतने ही देखोगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो 50 चैनल देखते हो और आपकी टीवी में चैनल कितने आते हैं? कि 200-250-300 आते होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं ऐसी कोई व्यवस्था है कि बाकी के जो 150 चैनल उसको बंद करवा दिया जाए? है अतुल भाई, तमें खबर न थी। हाँ, आपको खबर नहीं कि ये व्यवस्था है। आजकल बच्चों को सब पता होता है कि वो जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वो चैनल चॉइस करते हैं तो उस चैनल में व्यवस्था होती है कि कौन से आपको देखना कौन से आपको नहीं देखना, तो वो चीज हटा देते हैं। मतलब देखो बहुत स्थूल ढंग से थोड़ा एक अभ्यास। अभी उनको ये नहीं कहेंगे देखना बंद कर दो, कि उनको ये बात कही देखना बंद कर दो तो वो सबसे पहले आना बंद करेंगे। देखना तो छूटने नहीं वाला, आना बंद कर। अरे नहीं, हम नहीं जाते, ये तो हमारा सुख सुविधाएं मनोरंजन सब छीन लेना चाहते हैं। तो बात कहां से चालू होगी कि तुमको जो पसंद हो तुम उसका सीमांकन करो। क्या होगा, थोड़ा तो उपयोग भ्रमण से बचेगा। उतना जो व्यर्थ में जाता था अभी भी पूरा ही व्यर्थ है, लेकिन फिर भी व्यर्थ में भी ज्यादा व्यर्थ और कम व्यर्थ का डिवाइडेशन कर रहे, तो वहां से बचा, अब इस पे आया। अब जो थोड़ा समय बचा उसमें कुछ अच्छे चीजें देखो, तो उसको डिवाइड किया। अच्छा ये बताओ चैनल कौन कौन से पसंद है, तो उनने अपने 5-10 नाम बता दिए। हाँ,
तो मैं कहा आप ज्ञान विज्ञान का साइंस के चैनल देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखते हो, जिसमें हिस्ट्री वगैरह की जानकारी आती है, वो देखते हो? हाँ, कि उसको भी देखने की कोशिश करो। कहाँ से प्रेरणा की, उसको देखो कि क्यों, कि कुछ लौकिक ही ज्ञान सही, लेकिन थोड़ा ज्ञान के प्रति तो जिज्ञासा बनेगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दृष्टांत अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने एक बार धवला जी की, कल्पना मैन की पुस्तक पढ़ता था, और उस पुस्तक में एक दृष्टांत दिया था जो मैंने आपको पहले भी सुनाया था। वो दृष्टांत ऐसा था कि जैसे माणवक यानी बिल्ली कितने ऊंचे स्थान से गिरे और अपने चारों पैर पर आके ही स्थापित होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान कथित वीतराग वाणी जो दिव्य धनी है, वो चार अनियोग रूप है। जो चार अनियोग को सही समझता है वो स्वभाव में आके स्थापित होता है। ऐसा एक दृष्टांत उसमें लिखा था। और क्या लिखा था, बिल्ली कहीं से भी गिरे, ऊपर स्थान से भी गिरे, तो वो चार पैर पे आके खड़ी हो जाती है। अब ये बात मैंने ए में तो पढ़ ली थी पुस्तक में, लेकिन इस पे कोई बहुत विचार नहीं, कहानी लिखी होगी, उदाहरण समझ के छोड़ दिया। एक दिन नजर पड़ी, डिस्कवरी चैनल पे देखा, तो एक विदेशी लोगों के घर पे एक उनकी पालतू बिल्ली वृक्ष पे चढ़ गई, बहुत ऊंचे, करीब 100-150 फीट ऊपर वृक्ष पे चढ़ गई है, और 5-7 दिन से झाड़ के ऊपर कहीं बैठी है, नीचे उतरने तैयार नहीं, घबरा रही उतरने। अब वहां के लोग तो बहुत अलर्ट रहते हैं, पशुओं के प्रति भी उनकी बड़ी, यानी कहना चाहिए, सावधानी होती। उस बिल्ली की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर की टीम खड़ी है, वो दिखा रहा है डिस्कवरी में। और परिवार वाले ऐसे बिल्कुल, वो खुद खाना पीना छोड़ के कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। और यहाँ पे वो चैनल वाले, वहां वो भी बैठ जाती है ना, टीमें बैठ जाती हैं, डिस्कशन टीम जैसे बैठते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, अभी ये चलती रहती है कि पूर्वानुमान बताने वाले लोग जो होते हैं, वो डिस्कशन चल रहा, विशेषज्ञ भी बैठे वहां पे, डॉक्टर्स के विशेषज्ञ पैनल बैठा, किस बात पे डिस्कशन कर रहा कि इसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, इनने 7 दिन से कुछ नहीं खाई है तो इसकी क्या स्थिति होगी, ये गिरेगी तो इसकी क्या हो सकती है, कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, किस एंगल से गिरेगी, ये सब सुन रहा हूं मैं चर्चा। मैं कहा गजब पुण्यशाली जीव, इतनी चर्चा तो मनुष्य के लिए नहीं होती, पशु के लिए पैनल बैठा है। देखना अभी तक उपयोग वहां जा ही नहीं रहा जो बात है। और जैसे ही वो बिल्ली गिरी, चारों तरफ नेट बांध के रखे हैं, पकड़ के खड़े हैं, कहीं गिरे हो, जरा इधर हिले तो भगे सबरे लेके इधर से उधर हैं। और मैं बहुत कौतूहल से वो घटना देख रहा हूं। और जैसे ही वो बिल्ली गिरी तो उस जगह गिरी जहां पे कोई नहीं था। क्या कह रहे हैं, कोई नहीं था। और गिरते से ही अपने पैर के बल पे भागी और कार के नीचे जाके छुप गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये घटना क्या बात को बता रही है? घटना ये बता रही है कि तुम बैठे बिल्ली का अन्वेषण करने, हमारे आचार्यों ने उदाहरण में कह के बात खत्म कर दी कि बिल्ली कितने ऊपर से गिरे अपने पैर पे स्थापित होती है। इस तरह से कोई भी अपने तत्व ज्ञान का प्रयोग करे, अनुयोगों का अभ्यास करे तो कहीं विचलित नहीं होगा, सन्मार्ग में ही रहेगा। क्या कह रहे? तो मैं कहता हूं वो देख करके भी क्या समझ में आया, अरे माल तो हमारे पास में, इधर कहाँ माथा फोड़ते हैं। बात ख्याल में आ रहा है? अपने घर को देख भाबरे, कल हमारे यहाँ बड़ी बहन ने गाई थी ना मुझे, अपने घर को देख भाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। देखिए, विषय कषायों का पोषण ना करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि एवं समाधि का लक्ष्य रखें। मैं स्वयं थोड़ा सा कई बार आकुलित हो जाता, आज 20 दिन हो गए हैं, बहुत स्लो गाड़ी चलती है मेरी। क्या कह रहे हैं? मैं सोचता हूं आज तो कम से कम 10 बिंदुओं पे चर्चा करनी ही है, और जब घड़ी पे नजर जाती तो टाइम पूरा हो चुका होता है। हाँ? अब हमको चर्चा ही नहीं, चर्या पे भी उतरना चाहिए। सिर्फ चर्चा करते रहने से कार्य होने वाला नहीं है, लेकिन चर्चा के लिए समय निकालना होगा तो खोटी चर्चा और चर्या से बचना पड़ेगा। खोटी चर्चा चर्या से बचें, सत चर्चा में लगें और सत चर्चा पर श्रद्धान करके उसको चर्या का अंश बना लें। ये मार्ग यहाँ पर बताया। विषय कषाय का पोषण न करते हुए संयम की उत्तरोत्तर विशुद्धि करें और समाधि का लक्ष्य तय करें। लक्ष्य सदैव ऊंचा बनाएंगे तब उस मंजिल की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। लक्ष्य कमजोर जिनके होते हैं, हाँ, लौकिक में मैंने एक ऐसी कहावत सुनी है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। क्या?
छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। आपको पता है ये जो लोग मोटिवेशनल स्पीचर्स होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीचर, यानी जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिनकी स्पीच सुनने के लिए लोग टिकट लेकर के बैठते हैं, उनको आइडल मानते हैं, 1000, 5-5, 2-2 हजार रुपए की टिकट आती है इनकी स्पीच सुनने की। इनकी स्पीच का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, यदि आप उसको ध्यान से समझ लें तो, हाँ, वो ये इस बात पे फोकस करते हैं, आप बहुत ऊंचा सोचो। क्या कह रहे हैं? बहुत ऊंचा सोचो, पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। हर निगेटिव नकारात्मक बात में से भी सकारात्मकता खोजने का प्रयास करो। अब मैं कहता हूं, वो कहते हैं ऊंचा सोचो, तो एक आत्मार्थी ऊंचा सोचेगा तो कितना सोच सकता है ऊंचा? कि आदर्श बनाने की बात आए तो किसको बनाएगा? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो कितना ऊंचा सोचना है कि यदि हम आदर्श बनाए तो सिद्ध भगवंत आदर्श हैं, और वह सिद्ध भगवंत किसके स्वरूप का परिचय कराते हैं? कि वो आत्मा का कराते हैं। तो मेरा आदर्श कौन है? मैं स्वयं हूं। क्यों साहब, अपने आप से भी प्रेम हो सकता है कि नहीं होता? कोई अपने आप में अपने लिए प्रिय हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने एक पंडित जी का एक भजन कई बार गुनगुनाया है, आपको ध्यान होगा, राजेंद्र पंडित जी का। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। तो प्रेम अनंत हो गया तो किससे प्रेम हो गया? बोलो किससे प्रेम हो गया? अनंत कौन है? अनंत गुण स्वरूपी कौन है? आत्मा। तो प्रेम किससे हो गया? कि जब प्रेम अपने से हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अब अपनी आत्मा की खबर आई तो बाहर में मुनि दशा प्रकट होती है, आराधना होती है, लेकिन लक्ष्य क्या होता है? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्या कह रहे हैं? ऐसी भावनाएं जिन जीवों की होंगी वह समाधि का लक्ष्य लेकर के इस ब्रह्म धर्म की आराधना करेंगे। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। आइए हम और आप सभी अभी एक भक्ति के क्रम में चलते हैं। कुछ नाम मेरे पास शायद आए थे। अच्छा, बहुत सारे नाम आ गए, तो मेरी 3-4 दिन की व्यवस्थाएं जम गई। हाँ, एक तो जिनवाणी स्तुति के लिए हमारे रतन लाल जी ने हाँ, एक उनका नाम आया था। भक्ति के लिए कंचन बाई विनायका, एक ये नाम आया है। अच्छा, बाकी कुछ लोगों ने जय जिनेंद्र बोला था, मुझे लगा कि वो नाम प्रेषित किया होगा। अभी हाथ उठा लें 1 मिनट, भक्ति के लिए जिन्होंने हाथ प्रेषित किया था। चलिए हम हमारे पूना से जो हैं भाई साहब, उनको आमंत्रित करते हैं भक्ति के लिए। गंगवाल जी, हाँ। एक मिनट में, आपका माइक देखिए अनम्यूट है? नहीं है, 1 मिनट में चेक करता हूँ, रुकिए। अनम्यूट करिए आप। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कुछ। वहां पे देखिए आपका कुछ पिन पॉइंट ऑफ तो नहीं, स्पीकर मोड। हाँ, अभी आ रही थी, फिर से करिए। अभी आ रही है पंडित जी? हाँ, अब आने लगी जी। वो स्पीकर पे था शायद, इसके लिए नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, अब आ रही, अब आती, क्लियर आती जी। प्रारंभ करिए। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कर ऊपर कर सुभग विराजे आसन थिर ठहराया है।
देखो जी आदिश्वर स्वामी, जगत विभूति भूति सम तज कर निजानंद पद ध्याया है। सुरभित श्वासा आशा वासा, नासा दृष्टि सुहाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है। कंचन वर्ण चले मण रंचन, सुरगिरि ज्योतिर थाया है। जास पास अहि मोर मृगी हरि, जाति विरोध नशाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है। शुद्ध उपयोग हुताशन में जिन, बसु विधि समिध जलाया है। श्यामली अलकावली सुर सोहे, मानो धुआं उड़ाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है। जीवन मरण लाभ जिन तृण मणि को समभाया है। सुर नर नाग नमहि पद जाके, दौलतास जग गाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है। कर ऊपर कर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भक्ति। दौलत राम जी का बहुत सुंदर भजन अभी हमारे गंगवाल जी भाई साहब हैं जो कि पूना से, उनके द्वारा लिया गया। यद्यपि ये पुराने कवियों की भक्ति है और इस भक्ति में बहुत जीवंत वर्णन तो आपको देखने मिलता ही है, पर बहुत ही अलंकारिक शैली में, और जो आदिनाथ मुनिराज अवस्था की भी बात इसमें की गई है। मुनि अवस्था से ध्यानस्थ अवस्था जो है ये इस भक्ति में बताया गया। अभी एक पंक्ति आपने ली थी, शुद्ध उपयोग हुताशन में ही वसुविधि समिध जलाया है ना। कि मुनिराज जो अवस्था है ना आदिनाथ भगवान की, मुनि अवस्था में शुद्धोपयोग की अग्नि जला करके वसुविधि यानी 8 प्रकार के कर्म को, कर्म सामग्री को उसमें दहन कर रहे हैं। कर्म दहन विधान चलता है मुनिराजों का। क्या कह रहे हैं? कर्म दहन विधान। और कर्म दहन विधान में अग्नि कौन सी है? शुद्धोपयोग की अग्नि है। और शुद्धोपयोग की अग्नि में क्या दहन कर रहे हैं? कि 8 कर्मों का दहन चल रहा है। और विधान का फल क्या होता है कि हम अंतिम में शांति पाठ पढ़ते हैं ना, तब ये विचार भावनाएं होती हैं कि जो हमारे दुख हो, कष्ट हो, कर्म हो, ये नष्ट हो जाए। तो वास्तव में आदिनाथ भगवान ने मुनि अवस्था से ही कर्म दहन विधान प्रारंभ किया और सर्व कर्मों से विरहित होकर के देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया। एक और इस भजन में एक बहुत सुंदर उपमा की है दौलत राम जी ने। आपने देखा होगा आदिनाथ भगवान की प्रतिमाओं पे बाल जो होते हैं ना वो गोल गोल होते हैं ऊपर की तरफ, है ना। और कहीं कहीं पर आपने देखा हो तो आदिनाथ भगवान की जो मुद्रा है वह मुद्रा कैसी है? तो वह मुद्रा जो उनकी बालों की शिखा है वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है। देखा? मालूम है क्या कल्पना की है? उसमें शायद एक पंक्ति आई है, अलकावली सोहे मानो धुआं उड़ाया, ऐसा ही शब्द है ना कुछ। हाँ, तो वो अलकावली सोहे मतलब क्या जी? जो बाल दिख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ध्यानस्थ मुद्रा है, 6 माह तक तो विकल्प ही नहीं आया। अब वो बाल बड़े होंगे कि नहीं होंगे? कि बड़े हो गए। अब वह बाल बड़े होके घुंघराले हो गए और घुंघराले होके गुच्छे बन गए बड़े और ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं।
मानो कर्म दहन जो आप कर रहे हो उसका धुआं ऊपर की तरफ उड़ता चला जा रहा है। ऐसी कल्पना दौलत राम जी ने इस भजन के माध्यम से की है। निश्चित ही कई बार लोग ऐसा संकेत करते हैं, जैसे कल मैंने आदरणीय बाबू युगल जी की कृति आपको भेजी थी, तो किसी एक दो भाइयों के मैसेज आए, पंडित जी इसके बहुत सारे सब समझ नहीं आते, तो आप इसको भी स्वाध्याय में लोगे तो बहुत अच्छा होगा। कि मैंने कहा बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन निश्चित ये बात है, जब तक शब्दों की भाव भाषणा नहीं होती तब तक आनंद क्या भरा ही पता नहीं लगता। तो भाव भाषणा करना ये एक ज्ञानी का कर्तव्य है। हमारे पास ज्ञान है, हम उसका सदुपयोग करें, यही प्रेरणा अपनी स्वाध्याय में चलती है। आइए, जिनवाणी स्थिति के लिए जो मुझे कल नाम आया था, मैंने इतनी देर में खोजा तो मिल भी गया। एक रचना बहन मुंबई से हैं, इन्होंने कल प्रेषित किया था। यदि उनके परिजन हो जिन्हें मैंने स्वीकृत किया तो ठीक है, और नहीं है तो फिर जिनका नाम आया है और हम उनमें से किसी के भी माध्यम से लेंगे। रचना बहन यदि हो अभी स्वाध्याय में तो वो मैसेज मुझे डाल देवे, है ना। मैं जब तक भाव प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत उन्हें आमंत्रित करूंगा, और नहीं तो फिर जो अन्य नाम हमारे पास हैं हम उनके माध्यम से जिनवाणी स्थिति का लाभ लेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का पश्चाताप करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के लिए चलते हैं। भी अपन जब भाव प्रतिक्रमण पाठ पढ़ रहे थे तो ऑटोमेटिकली सारी चैट डिलीट हो गई, जो मैसेज रहते हैं ना। अब आपको हाथ उठाना पड़ेगा। जिनवाणी स्थिति जो भी भाई या बहन लेना चाहें वो जिनवाणी स्थिति के लिए एक बार हाथ उठा लें, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर लेता हूँ। मेरा अपेक्षा होती कोई नए लोग भी प्रयास करें तो बड़ी उत्साह बनता है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ जी, रचना जी दिख गए। ठीक 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 है, अभी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था जी। हैं जिन्हें हमने बोला था। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके वहाँ डबल अगर मोबाइल चालू हो तो एक का माइक स्पीकर म्यूट कर दीजिए। दो स्पीकर होंगे तो हमें इको बहुत आता है। हाँ, अभी आप बोलें, शायद आप क्लियर है आवाज। जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारू आरती माँ तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, घरदर रची और मुनियों ने
दारी, जीवन की नैया को तू तार दे माँ, तेरो नाम धन्य है माँ जीनवाणी, तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की ध्वनि आई, संत हृदय के ईश्वर के गर्भ, तेरे बुझाते छंद है माँ जीनवाणी, तेरो नाम सारे जग में धन्य है। सुनते से संसार का रंग सिल हो, सुनने से गायक हो, निज दिन श्रवण हो तुमको नमन हो, तेरो नाम धन्य है माँ जीनवाणी, तेरो नाम सारे जग में धन्य है। बहुत सुंदर। इस तरह से हमारे यहाँ रचना बहन है जो मुंबई से जुड़ी थी, उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति का पाठ हुआ। इस स्तुति को हम सभी की प्रिय स्तुति है, बहुत से लोगों ने पहले भी लिया है और हम लोगों को जब भी ली जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस समय मैं एक संकेत बार बार हमेशा कराता हूँ स्मरण, और आपको भी स्मरण रखना है। इस स्तुति में जहाँ पे भी आपकी डायरी में या कॉपी में या कहीं पर भी लिखिए, वहाँ एक शब्द अवश्य हम सुधारेंगे, तेरी उतारे नहीं, तेरी उचारें आरती माँ। उतारें जो है वो मूल दिगंबर आमना अनुसार सही शब्द नहीं है। हम आरती नहीं उतारते, हम आरती उचारते हैं। तो एक वो शब्द अवश्य आप जरूर सुधार लीजिएगा। वो थोड़ा सा हैबिट में अब चूंकि है, मतलब बहुतायत अभी भी, मैं भी कई बार फिसल जाता था, लेकिन हमें बार बार अभ्यास करेंगे तो सुधर जाएगा। तेरी उचारें आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी द्वारा विरचित बहुत सुंदर स्तुति है। ऐसे आपने एक बोला था, शायद स्पष्ट मुझे नहीं सुनाई दिया, सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन। सुनने से तो रस शिथिल होता है और चिंतवन से आत्मा का स्वरूप परिचय में आता है ना। तो गुनने शब्द है और सुनना और गुनना, ऐसा। बाकी बहुत सुंदर स्वर में और मूल भाव जो जिनवाणी की हमने और आपने सुने, माँ जिनवाणी को मंगल वंदना की। आइए काय उत्सर्ग करने से पूर्व हमारी कल सुबह की जो पूजन है और मंगल तीर्थ यात्रा 140वीं तीर्थ वंदना है। इस 140वीं तीर्थ वंदना में हम सभी अरवली गुजरात में एक क्षेत्र है जो चिंतामणि पार्श्वनाथ के रूप में विख्यात है। मुंबई से एक रायदेश समाज है, उस रायदेश समाज के लोग मुख्यतः वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। और ईडर जो कि राजचंद जी साहब का कहना चाहिए तपोभूमि हम कह सकते हैं, उनकी तपाराधना भूमि के निकट में ये क्षेत्र बसता है। जंगल में एकमात्र मंदिर है, आसपास कुछ भी उसके निकट में लगभग आज तो कोई बस्ती भी नहीं है। और मैंने ऐसा सुना है कि पहले 10 किलोमीटर दूर तक जैनी कोई रहते थे, आज एक भी जैनी वहां नहीं है। लेकिन फिर भी मंदिर की भव्यता और उस घने जंगल के बीच में वह मंदिर, वहां विगत 21 वर्षों से बहुत सुंदर हर साल शिविर लगते हैं और लोग बिल्कुल एकांत में जाके वहां आत्मारोधना करते हैं। भीलोड़ा करके कोई तालुका पड़ता है, उस जगह पर है। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो वगैरह मेरे पास उपलब्ध हुए, जो हम कल सुबह डॉक्यूमेंट्री से देखेंगे और उसके मंगलमय दर्शन करेंगे। कभी आपका भाव हो उस तरफ जाने का तो निश्चित आप जाइए, वहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। और अपने एकांत में रहना हो, 5, 7, 8 दिन ना मोबाइल चलता है वहाँ, ना और कोई विकल्प, तो ऐसे निश्चिंता से जाकर के बैठने का मन हो तो कल आप उस क्षेत्र की डिटेल जानकारी और क्षेत्र वंदना करेंगे। चौथे काल के भगवान की प्रतिमा भी विराजते हैं वहाँ। पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक और चौथे काल की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें चिन्ह नहीं है, मतलब लगभग अनुमान लगाएं तो 3000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा उस मंदिर में विराजमान है। ऐसे क्षेत्र की मैं खुद 20 वर्ष पहले गया था, तो बहुत छोटी उम्र के थे, फिर भी अभी मुझे उस समय की कुछ झलकियां स्मृतियां याद थी। कल हम और आप सभी उस मंगलमय तीर्थ की वंदना करेंगे।
आइए माँ जिनवाणी की मंगल वंदना के साथ काय उत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। पितरागी देवशात गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। पितरागी जैन धर्म की जय। इस तरह से ब्रह्मचर्य निर्देशिका के इस स्वाध्याय के उपरांत हम सभी आत्मस्वरूप की आराधना करते हुए अपने इस वर्तमान पर्याय को सार्थक करके संसार दुख से मुक्त होने का मंगल भावना भाएं, इसी पवित्र विचार से बात को विराम करते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।